आपकी बहू आपका नाम रोशन कर रही। रश्मि की नींद खुलती है तो हैरान रह जाती है। आज तो आधा घंटा ज़्यादा सो ली, पर वो तो रात को अलार्म लगाकर सोई थी। फिर अलार्म क्यों नहीं बजा? शायद बजा होगा। रात को देर से सोई, इसलिए आवाज़ नहीं सुनाई दी। वो गुंजन के ऑफिस का जाने का समय हो गया। वो फटाफट रसोई में गई और नाश्ते में पोहे बना दिए। टिफ़िन में 2 पराठे और अचार पैक कर दिया। तब तक गुंजन तैयार होकर आ चुकी थी। फिर से पोहे बना दिए। कितने हल्के रहते हैं। मेट्रो से ऑफिस पहुंचते पहुंचते तो भूख लग आती है और लंच ब्रेक 2 बजे होता है। पनीर के पराठे बना देती, कम से कम पेट तो भरता। उसने मुंह बनाते हुए पोहे खाए और टिफ़िन लेकर निकल गई। रश्मि उसका मुंह देखती रह गई। रोज़ तो उसके मनपसंद का बनाकर देती हूँ, आज ही नहीं बन पाया। नींद भी नहीं खुली। रश्मि मन महसूस कर रह गई। वो बच्चों को जगाने चली गई, उन्हें भी तैयार किया, टिफ़िन दिया और स्कूल छोड़कर आ गई। रात को एक कहानी लिखते लिखते उसकी आंख लग गई। सुबह तक सर भारी था। उसे भी रात को ही समय मिलता है। सुबह बच्चे, घर, परिवार के कामों में उलझी सी रहती है। सास ससुर का काम, ननंद और पति देव का ऑफिस, बच्चों का स्कूल, घर परिवार की सभी जिम्मेदारियां, इनमें ही पूरा दिन निकल जाता है। 3 वक्त का नाश्ता, खाना, दूध, चाय, बच्चों को स्कूल से लाना छोड़ना, दोपहर को बच्चों को पढ़ाना। फिर स्कूटी थी तो बाजार के आधे काम भी वही कर देती थी। सब्जी, फल, दवाई लाना, प्रेस के कपड़े देना और कभी कभी सासू माँ कमला जी को मंदिर ले जाना भी होता था। दोपहर में 1 घंटा भी मुश्किल से मिलता था। इस बीच कहानी का प्लॉट सोच लेती, पर लिखने के लिए उसे रात ही बेहतरीन लगती थी। हालांकि थकी हुई होती थी, पर शौक तो हर थकान को उतार देती है। जब तक रोज कहानी नहीं लिख ले, उसे चैन ही नहीं आता था। उसकी कहानियाँ अब समाचार पत्र में छपने लगी थी, साथ ही ऑनलाइन कुछ मंच पर भी लिखने लगी थी। उनमें भी काफ़ी पाठकों द्वारा सराही जाती थी। कुछ प्रमाण पत्र मिले थे, कुछ पुरस्कार भी वो अपने नाम कर चुकी थी। कोई उसके हुनर की कद्र नहीं करता था। पति दीपक ही उसका हौसला बढ़ाते थे, वरना घर में और ससुराल में बहू की तारीफ नहीं होती थी। सास ससुर अपनी नौकरी पेशा बेटी की तारीफ हर जगह करते थे, पर रश्मि की तारीफ के लिए 2 शब्द भी नहीं कहते थे। एक दिन ससुर जी के पारिवारिक मित्र सुरेश जी अपनी पत्नी हेमा जी सहित घर पर आए। रश्मि ने सबकी अच्छे से आवभगत की। सास कमला जी तारीफ कर रही थी कि उनकी गुंजन ने कितनी पढ़ाई की और उनमें कितनी प्रतिभा है कि आज वो कमाने लगी है। अपने पोते दक्ष की भी तारीफ की कि इस बार उसने वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जीता है। मेरी पोती श्रुति भी चित्रकला में प्रथम स्थान आई हैं। मेरे घर में तो सभी प्रतिभावान हैं। तभी हेमा जी ने कहा कि आपकी बहू भी तो आपके ही घर परिवार में आती है, आपके ही घर की एक सदस्य है। आपने उसकी जरा भी तारीफ नहीं की। वो भी तो कितनी प्रतिभावान है, सामाजिक और पारिवारिक विषयों पर कहानी लिखती है। मैं तो रश्मि की हर कहानी पढ़ती हूँ। इतना बड़ा घर संभालती है, साथ में शौक भी पूरा करती है। मैंने देखा था फेसबुक पर उसकी कहानियों को पुरस्कार मिला है, विजेता प्रमाण पत्र भी देखा था। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपकी बहू आपके परिवार का नाम रोशन कर रही है। हेमा जी के मुंह से रश्मि की तारीफ सुनकर सास ससुर और गुंजन को एहसास हुआ कि रश्मि भी उनके ही घर का हिस्सा है। उनके चेहरे का हाव भाव देखकर हेमा जी समझ गई कि रश्मि के हुनर की यहाँ तारीफ नहीं होती है। तभी हेमा जी फिर से कहती है, कमला भाभी, अपनी बेटी की तारीफ तो सभी करते हैं, आपने पोते पोती की भी तारीफ कर दी।
पर रश्मि के कान तरस गए हैं कि कभी तो ससुराल वाले उसकी तारीफ करें। आपकी रश्मि जो घर तो संभाल रही है, साथ ही में अपने हुनर से अपनी प्रतिभा को भी निखार रही है। आपको तो पता भी नहीं होगा कि रश्मि के हजारों की संख्या में फॉलोवर है, लाखों पाठक है। इसकी कहानियाँ पढ़कर कहानी को पसंद करते हैं। आपके घर में तो हीरा जैसी बहू आई है जो अपनी चमक से आपके खानदान का नाम रोशन कर रही है। हेमा के मुंह से रश्मि की इतनी सारी तारीफें सुनकर कमला जी हैरान रह गई। कमला भाभी, सिर्फ पैसे कमाना ही बड़ी बात नहीं है। आपकी बहू रश्मि तो नाम कमा रही है, लोगों के दिल में कहानियाँ उतार रही है, सामाजिक कुरीतियों का विरोध करती है। रश्मियों की कहानियों से हम सबको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इसकी लिखी कहानियाँ प्रेरणादायक होती हैं। हम सब तो यही चर्चा करते हैं कि बहू हो तो रश्मि जैसी, जो सबके साथ निभा भी रही है, व्यवहार से भी शालीन है और अपने लेखन के द्वारा आपका नाम रोशन कर रही है। रश्मि ने ये सब सुना तो तारीफ के बोझ से उसकी आंखें झुक गई। हेमा जी ने उसके खूब आशीर्वाद दिया और वहाँ से चली गई। कमला जी ने भी रश्मि को आशीर्वाद दिया। बहू की तारीफ करना हर सास भूल जाती है। उसे अपने बच्चों और पोते पोती में ही प्रतिभा नजर आती है। मैं भी गुंजन की हर जगह तारीफ करती हूँ, पर तेरी सफलता पर कभी एक शब्द नहीं कहा, कभी तुझे आगे और प्रगति करने का आशीर्वाद नहीं दिया। तूने घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाई और अपने प्रति भी ईमानदारी रखी, तभी तो आज तू लेखन के क्षेत्र में इतनी सफल है। तेरा इतना नाम है और तू इस परिवार का भी नाम रोशन कर रही है। रश्मि ने भी कहा, मम्मी जी, इतने फॉलोवर है, पाठक है, सबने तारीफ की, पर आपने जो तारीफ की वो मेरे लिए सबसे अनमोल है। गुंजन ने भी माफ़ी मांगी। उसने भी फेसबुक पर रश्मि की कहानियाँ शेयर करना शुरू कर दी। अब रश्मि पहले से ज़्यादा खुश और उत्साहित रहने लगी थी।